کو पता है पढ़े लिखे लोग स्किल्ड लोग यहाँ से दूसरे कंट्रीज में मूव कर रहे हैं, क्या रीज़न है इसका? ये गुर्बत इतनी है, इतने इतने बिजली के बिल आ रहे हैं, हर चीज़ महंगी हो गई, तो पूरा हो नहीं रहा, तो बच्चे तो जाएंगे ना बाहर। जो पाकिस्तान में कुछ नहीं कर पा रहे, उनका ये ख्याल है कि जब हम बाहर जाएंगे तो बाहर डॉलर जो है वो दरख्तों पे लगे होते हैं, हम तोड़ेंगे और घर वालों के हालात बदल देंगे। वो लोग होंगे जो यहाँ पे भी नाकाम है और वहाँ जाके भी नाकाम ही रहते हैं। दुनिया में कुछ अनपढ़ लोगों की 6-8 स्टोरीज हैं और लाखों स्टोरीज हैं पढ़े लिखों की जो कामयाबी की हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप काम करेंगे, सारी उम्र अगर आप काम करेंगे तो आपके घर के बिल और बाकी चीज़ें जो है वो भी पूरी नहीं होगी। हाय, दिस इज आसिफ हियर फ्रॉम माश न्यूज़। आज का प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं ब्रेन ड्रेन के बारे में। अब ब्रेन ड्रेन क्या है, बहुत से लोग सादा लोग होते हैं जिनको नहीं पता कि ब्रेन ड्रेन क्या है। ब्रेन ड्रेन बेसिकली इंटेलेक्चुअल लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का, वेल एजुकेटेड स्किल्ड लोग जो हैं उनको पाकिस्तान से या किसी भी जगह से किसी दूसरी जगह मूव करने को ब्रेन ड्रेन कहते हैं। ब्रेन ड्रेन के मतलब आप पाकिस्तान से, जैसा कि आपको पता है कि बहुत से लोग दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, तो उसके मतलब जनरल पब्लिक का ओपिनियन लेंगे, लोग क्या कहना चाह रहे हैं और क्यों लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। तो हमारे साथ हैं हफीज़ साहब हैं, इनसे इस बारे में पूछते हैं कि ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। ये वालेकुम अस्सलाम। सर, जैसे कि आपको पता है कि ब्रेन ड्रेन हो रही, पाकिस्तान से पढ़े लिखे लोग दूसरे मुल्कों में मूव कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इसकी क्या रीज़न है, लोग क्यों मूव कर रहे हैं? असल में ऐसे है कि जो ब्रेन ड्रेन है ना, जो लोग पाकिस्तान में अगर हुनरमंद हैं तो वो फ़र्क नहीं है, जिनके पास कोई भी टेक्निकल एजुकेशन है वो बिल्कुल कामयाब हैं। जो पाकिस्तान में कुछ नहीं कर पा रहे, उनका ये ख्याल है कि जब हम बाहर जाएंगे तो बाहर डॉलर जो हैं वो दरख्तों पे लगे होते हैं, हम तोड़ेंगे और घर वालों के हालात बदल देंगे। तो अगर आप काइंडली जो 20 स्टैट आपके पास सामने आ रहा है कि इतने लोग चले गए हैं, आप उस पर गौर करेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उसमें टेक्निकल लोग नहीं होंगे, उसमें वो लोग होंगे जो यहाँ पे भी नाकाम है और वहाँ जाके भी नाकाम ही रहते हैं। उसकी वजह कि जैसे मैंने कुछ दिन पहले भी कहा कि दुनिया में कुछ अनपढ़ लोगों की 6-8 स्टोरीज हैं और लाखों स्टोरीज हैं पढ़े लिखों की जो कामयाबी की हैं। हम हमेशा उन अनपढ़ों की स्टोरीज़ को डिस्कस करते हैं। देखें जी, वो अनपढ़ था, वो यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, उसे स्कूल नहीं गया और वो कामयाब होगा। ये टोटल 5-6 स्टोरीज हैं, ठीक है। तो हमें बेसिकली अगर हम पॉजिटिव साइड को दिखाएं तो आप हैरान आ जाएंगे। अगर आप इसी जगह की बैक साइड पे देखेंगे, बहुत सारे लोग चाय पकौड़े खा रहे हैं, इसका मतलब उनके पास पैसे हैं तो वो खा रहे हैं, ठीक है। और पार्क आबाद है, अगर पार्क आबाद ना हो तो आप कहेंगे ये दुनिया सुनसान होगी, क्या हो रहा है। तो मुझे नहीं नज़र आता कहीं पे भी कि किसी बंदे को हुनर आता हो और वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहा हो। सर, ये आपका पॉइंट वैलिड है, लेकिन आपने देखा होगा ये इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद को कंसीडर किया जाता है कि यहाँ पे पाकिस्तान की क्रीम रहती है, ठीक है। जो वेल स्टैब्लिश लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, वो यहाँ पे रहते हैं। तो आप दूसरे छोटे शहरों पे नज़र डालें तो वहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा किसी किसान का बेटा, किसी छोटे तबके के बेटे का पढ़ जाना, उसके बाद उसे जॉब नहीं मिलती। ये बहुत ज़्यादा केसेस सामने हैं, लोग सुसाइड भी करते हैं, दूसरे मुल्कों में मूव करते हैं। मैं ना फैसलाबाद से 25 किलोमीटर पर मेरा गाँव है, जहाँ से मेरा तल्लक है। 5 जमातें मैंने वहाँ से पढ़ी, फिर मैं इस्लामाबाद आ गया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ चैनल्स को हेड करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं, अगर मुझे बगैर सिफारिश की नौकरी मिली, सबके लिए अवेलेबल है। अब इशू क्या है कि जैसे हम एक कंसिडर करते हैं कि कब्रिस्तान में जन्नात होंगे, अगर हम साइकिल पे जा रहे हों, गाड़ी पे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हों, हम तेज़ी से गुजर जाते हैं। इसी तरह कुछ लोगों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान में कुछ तबाही मचने वाली है, वो उस ख्याल से डर से भागी जा रहे हैं कि ये अगर कुछ बचना है तो पाकिस्तान को छोड़ के भाग जाओ। पाकिस्तान माशाल्लाह पढ़े लिखे लोगों के लिए जितनी अच्छी समाजगाह ये है ना, वो कोई भी नहीं है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, ये मुल्क बेहतरीन मुल्क है पैसा कमाने के लिए। और अगर आप ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, अगर आप अपने आमदन को 1 से 1.5 लाख तक ले जाएं और बाहर जाके आप महीने के 1 मिलियन भी कमाते हैं ना, तो आप वो 1.5 लाख वाली ज़िंदगी वहाँ पे नहीं गुजार सकते। आप 1.5 लाख में ड्राइवर भी रख लेंगे, आप 1.5 लाख में मुलाजमा भी रख लेंगे और आप मौजें करते फिर रहे हैं। वहाँ पे आप 1 मिलियन को छोड़ें, जो आप उस वक़्त का मलका व बादशाह है, क्या आपने सुना है कभी कि उनके घर पे मुलाजम है, ठीक है। तो अगर जो कंफर्ट जोन है ना लाइफ का, आप अभी गुलबर्ग ग्रीन में चले जाएं, E7 में चले जाएं, F10, F11, ऐसे लेविश हाउसेस, और जो आप सामने देख रहे हैं कि जी ये 4 कनाल की, ये 6 कनाल की हाउसिंग स्कीम आ गई है, और यार कोई तो खरीद रहा है ना यार। और अगर लोगों के पास पैसा नहीं है तो कैसे खरीद रहे हैं। मैं अब देखिए, मैं खुद इस पे सोचता हूँ कि यार की हो रहा है। मसलन ये पार्क है, इसके सारे फूल लगे हुए हैं, टूटे हुए नहीं, खुश्क नहीं है, इनको कोई पानी भी दे रहा है और इस सिस्टम को कोई चला भी रहा है। यहाँ पे लोगों का ये ख्याल है कि मैं लशारी साहब ने यहाँ पे बहुत काम किया इस्लामाबाद के अंदर,
उन्होंने सारे पार्कों की शक्ल बना दी। उसके बाद डेफिनेटली कुछ चीज़ें कम ज़्यादा हुई, ठीक है। मैं कल गुज़रा अब परसों 12 को गया किसी काम से, तो वो ब्रिज अभी ओपन नहीं हुआ था, लेकिन मैंने ये देखा कि वो वाला रश नहीं है जो पहले हमें मरी जाते होता था। अब वो जो भी हुकूमत बनाए, मैं किसी एक हुकूमत का नाम, जो भी हुकूमत रखियाती काम करती है ना, अशफाक अहमद साहब से पूछा गया कि बाबा किसको कहते हैं, उन्होंने कहा जो लोगों के लिए सहूलत पैदा करे। जो हुकूमत भी वो फौजियों की है, वो मुस्लिम लीग नून की है, पीपल्स पार्टी की है, पीटीआई की है, अगर अवाम के लिए सहूलत कर रही है ना, वो बाबा हुकूमत भी है और बहुत शानदार हुकूमत है, ठीक है। अच्छा, अब डेफिनेटली हमारे वसाइल कम हो रहे हैं, चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो हमें अपने वसाइल पर अगर तवज्जो दे लेना तो आसानी हो जाएगी। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, मसलन जैसे आप एक चैनल के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको कहता हूँ यार बेटा अपना साथ ना अपना एक यूट्यूब चैनल भी बना लो, ठीक है। आज नहीं, कुछ टाइम पीरियड पे आप कहते हैं जी मुझे गाइड करें, मैं कहता हूँ बिस्मिल्लाह मेरे पास है, मैं आपको गाइड करता हूँ ये कैसे बनाना है और इसकी व्यूअरशिप कैसे लानी है, इसको चलाना कैसे है, ठीक है। अब इशू बात क्या है कि अपने फ़न को सीखना, ठीक है। लोगों के पास फ़न नहीं है। बहुत से लोग स्किल्ड लोग, पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान से दूसरे कंट्रीज़ में मूव कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाह रही हैं, इसकी क्या रीज़न है? मैं इसके बारे में ये कहना चाह रही हूँ, इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर मेरिट पे भी बहुत कम लोगों को जॉब मिलती है और सिफारिशें भी बहुत ज़्यादा करवाई जाती, फिर भी जॉब कम मिलती है। और जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनको यही मतलब सैलरी की प्रॉब्लम होती है, बाहर की करेंसी यहाँ के डबल हो जाती है, तो इस वजह से जो ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं वो बाहर जॉब करते हैं, ऑनलाइन जॉब करते हैं। आजकल ज़्यादातर ऑनलाइन जॉब की जा रही हैं क्योंकि रेगुलर जॉब में और ऑनलाइन जॉब में ज़्यादा बेनिफिट है, ऑनलाइन जॉब में ज़्यादा बेनिफिट है। तो इसी तरह जैसे क्रिप्टो करेंसी पे लोग काम कर रहे हैं ऑनलाइन, तो इसके अलावा मतलब बाहर के ममालिक में जाके इसीलिए जॉब करते हैं कि उनकी यहाँ कर मतलब जो तनख्वाहें वो ज़्यादा होती हैं, डबल होती हैं, तो उनके घरों के अखराजात ज़्यादा होते हैं, तो उन्होंने फैमिली को डील करना होता है। इसकी वजह से वो ज़्यादातर बाहर जॉब करते हैं ताकि उनका यहाँ का जो घरेलू सिस्टम है या जो उनके अखराजात है वो पूरे हो सके। यहाँ पर उनको तनख्वाहें कम दी जाती हैं, इस वजह से वो यहाँ पर जॉब कम करते हैं। थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने देखा कि मैम का पॉइंट ऑफ व्यू मैम बख्तावर है, पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यहाँ पे मेरिट पे फैसले नहीं होते, मेरिट पे जॉब्स नहीं मिलती, डेट्स वाई ब्रेन ड्रेन है। इसके अलावा एक और रीज़न ये है कि लोग ऑनलाइन जॉब्स को प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो डेली बेसिस पे आपने ऑफिस जाना होता है, किसी भी लोकेशन पे जाना होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम। तो सर ब्रेन ड्रेन के मतलब आपसे जानना चाहेंगे, लोग पढ़े लिखे लोग, स्किल्ड लोग यहाँ से दूसरे कंट्रीज़ में मूव कर रहे हैं, क्या रीज़न है इसकी? असल में मेरे यहाँ रीज़न इसकी सिंपल है कि यहाँ पे सहूलियात बहुत कम है, और आप अगर किसी जगह पे जॉब करते हैं तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 उससे ज़्यादा नहीं देता सैलरी। हाँ, तो अभी जो जैसे बिल आता है, घर का किराया होता है, और भी बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें होती हैं, तो वो 25-30 हज़ार में एक बंदे का ख़र्चा पूरा नहीं होता। हाँ, तो अगर आप यहाँ पर आएँ और आपने फिर शादी भी करनी होती है तो फिर आप वो अखराजात पूरे नहीं कर सकते। तो इस वजह से फिर लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जी हम बाहर जाते हैं, वहाँ से ऐसा होता है कि डबल सैलरी मिल जाती है, 1,00,000-1.5 लाख वहाँ की सैलरी होती है, तो उससे ये होता है कि इनके जो घर का सिस्टम है वो सही चल रहा होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप काम करेंगे, सारी उम्र अगर आप काम करेंगे, तो आपके घर के बिल और बाकी चीज़ें जो हैं वो भी पूरी नहीं होगी, और आपका जो फैमिली सिस्टम है वो नहीं चल पाएगा। तो इसी वजह से लोग जो है फिर बाहर प्रेफर ज़्यादा करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इसको कैसे हम कम जा सकता है ब्रेन ड्रेन को, कि लोग यहीं पे रहें, यहीं पे उनको किस तरह से आप अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं? अपॉर्चुनिटी सिंपल गवर्नमेंट कर सकती है कि अगर जिस तरह ये प्राइवेट कंपनीज़ हैं या गवर्नमेंट की कंपनीज़ हैं, उनको चाहिए कि इनकी जो सैलरीज़ है वो फिर मिनिमम 80,000 लाख रुपए यहाँ पर ही दे दें, क्योंकि अगर वो फैसिलिटेट कर रहे हैं तो लोग वहाँ जा रहे हैं ना। अगर फैसिलिटेट यहाँ इन्हीं को वही सहूलियात मिलना शुरू हो जाएंगी तो कोई पागल ही होगा कि फिर मुल्क छोड़ के बाहर जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है लोग फैमिली को छोड़ के, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के फिर जाते हैं ना। हाँ, तो परदेश में फिर परदेसी काटना बड़ा मुश्किल काम है, एक अकेले बंदे के लिए बड़ा सर्वाइवल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो इसलिए वो होना ही यही चाहिए कि जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी सलूशन पे आ जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट आपस की जो लड़ाइयाँ हैं उनको ख़त्म करे और जो आवाम की प्रॉब्लम है उस पे आएँ और उस पे वर्किंग करके ना, तो आवाम की जो मसले मसाइल हैं वो हल करें, तो तभी कुछ पॉसिबल है, वैसे चेंजिंग इम्पॉसिबल है। थैंक यू।
थैंक यू सर। जी, सर का पॉइंट ऑफ व्यू आपने जाना कि ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे बेसिक सैलरी बहुत कम है, इसके अलावा कोई लेबर ला के अकॉर्डिंग कोई फिक्स सैलरीज नहीं है, सैलरीज बहुत कम है पढ़े लिखे लोगों की, डेट्स वाई लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव कर रहे हैं अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, अच्छे सैलरी पैकेजेस के लिए। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मैम, ब्रेन ड्रेन के मतलब आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपको पता है पढ़े लिखे लोग, स्किल्ड लोग यहाँ से दूसरे कंट्रीज़ में मूव कर रहे हैं, क्या रीज़न है इसकी? ये गुर्बत इतनी है, इतने इतने बिजली के बिल आ रहे हैं, हर चीज़ महंगी हो गई, तो पूरा हो नहीं रहा, तो बच्चे तो जाएंगे ना बाहर। इसको कैसे पूरा किया जा सकता है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, लोगों को डेफिनेटली हर बंदा चाहता है अपनी फैमिली के साथ रहे, अपने बीवी बच्चों के साथ रहे, तो मूव कर रहे हैं। चाहिए थोड़ी आसानियाँ करें, अच्छा, गवर्नमेंट किसान के रहम करें, बेचारे अपने बीवी बच्चे अपने माँ बाप छोड़ के बाहर जाते हैं, पता नहीं वो कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, ये हम जानते हैं, हमारा बच्चा गया हुआ है। डेफिनेटली आप बेहतर जानती हैं कंपेरेटिवली जिन लोगों के बच्चे बाहर नहीं हैं, तो क्या समझती हैं आप किस तरह गवर्नमेंट इस चीज़ को कम कर सकती है? महंगाई थोड़ी कम करे और ये आपस की लड़ाइयाँ कम करें, को इमरान खान की टांग खींच रहे हैं, इमरान खान इनकी खींच रहा है, ये चीज़ें छोड़ दें। सर, जैसे कि आपको पता है कि बहुत से स्किल्ड लोग, पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, वकील तबका, प्रोफेसर दूसरे कंट्रीज़ में मूव कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? बस इसकी वजह तो ये है कि इधर मेरिट पर कोई काम नहीं होता पाकिस्तान में, सिफारिश से होता है, जिसके पास पैसे हो उसको जॉब भी मिलती है, सब कुछ मिलता है, इसलिए लोग बाहर जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, आपको तो सिफारिश पे नहीं मिलती होगी, कहीं ना कहीं मेरिट भी आता होगा, कुछ लोग तो मेरिट पे भी फिट होते होंगे? यार मुझे तो नहीं लगता, सारे सिफारिश पर आते हैं, मेरिट पाकिस्तान में है ही नहीं। हाँ जी। आप ब्रेन ड्रेन के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? ब्रांड है। लोग क्यों मूव कर रहे हैं पाकिस्तान से दूसरी कंट्री? मेरे तो ख्याल में वजह ये है कि महंगाई है यहाँ, और दूसरी बड़ी वजह ये है कि दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा है यहाँ। ब्लास्ट होते हैं, KPK में जो लोग होते हैं ना, अभी नौकरी छोड़ के बाहर जा रहे हैं, तो बड़ी वजह ये है कि दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा है, इसलिए। सर, ब्रेन ड्रेन के बारे में क्या जानते हैं आप या क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे कि आपको पता है पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स, प्रोफेसर, वकील, स्किल्ड लोग जो दूसरे कंट्रीज़ में मूव कर रहे हैं, इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न आपके सामने ही है, मुल्क के हालात आप देख लें। कहने का मकसद ये है कि जॉब है नहीं, जॉब हो तो कौन पढ़ लिख के जो है दूसरी जगह पे जाए, लोग ज़ाहिर बात है अपने बेटर फ्यूचर के लिए जाते हैं। तो हाँ जी, तो आप देख लें तकरीबन 1-1.5 साल हो गए, खाने पीने की चीज़ें, उसके अलावा आपके रोज़मर्रा की चीज़ें। हाँ जी, तो अब जो है जैसे लोग बाइक में पेट्रोल डालते हैं, अब एक नॉर्मल मिडिल क्लास सा बंदा जो है वो उसके लिए भी वो 1 लीटर पेट्रोल नहीं डाल सकता। हाँ, कोई 100 का डलवा रहा है, कोई 150 का डलवा रहा है, तो बस यही वजह है, लोग चाहते हैं कि उनके बाल बच्चे जो है वो अच्छी ज़िंदगी गुजारें, इसीलिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर वो बाहर की तरफ मूव करते हैं। जी, तो आप क्या समझते हैं कि इस चीज़ को कैसे सेट किया जा सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे दी जा सकती हैं कि लोग यहाँ से मूव ना करें, यहाँ पे पाकिस्तान के लिए काम करें, पाकिस्तान की इम्प्रूवमेंट्स के लिए काम करें? सर, इस अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो सिर्फ अवाम खुद क्रिएट कर सकती है, ठीक है। ये एक हमारे मुल्क में एक माफिया है, तकरीबन 5 से 7 हज़ार लोग हैं जिन्होंने इस पूरे मुल्क पे जो है जारादारी कायम की हुई है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आप जाएं डिफेंस चौक में, ठीक है, मैं एज ए सर्वेयर काम करता हूँ, तो हम लोग खुदाई कर रहे थे वहाँ पे, आप जाएं 4 बार तय लगी हुई है इस्फॉल्ट की, यानी वो सड़क को 4 बार बनाया है। तो ये अवाम का पैसा है, ठीक है, ये बेदरेग इस्तेमाल करते हैं जिसका कोई मकसद ही नहीं है, सिर्फ क्या कमीशंस, किकबैक्स, अपने जो है जेब भरने के सब जरिए हैं, ठीक है, अवाम को। और दूसरी बात ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उससे मुल्क के हालात नहीं बदलते। आपको चाहिए बेसिक नीड्स, आपकी एजुकेशन है, हेल्थ है और इंसाफ है, ठीक है, ये 3 चीज़ें जो हैं ये होंगी तो मुल्क जो है ऑटोमेटिकली, वक्त लगेगा, ये एक रात में सब कुछ नहीं होगा, लेकिन ये सब कुछ कौन करेगा जब अवाम खुद जागेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, कोई किसी से बात नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं कहता हूँ हमारे मुल्क की आबादी 23 करोड़ है, अगर 23 करोड़ लोगों में से 1 करोड़ लोग भी जो है ना अपने हक के लिए उठ पड़े ना, तो सब कुछ बेटर हो जाएगा। बस यही रीज़न है, इसलिए लोग बाहर जाते हैं। मैं खुद बाहर रह के आया हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था, यहाँ पे कोई काम नहीं था, इसलिए बस यही वजह है। मैम, जैसे कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में बहुत से पढ़े लिखे लोग, स्किल्ड लोग दूसरे कंट्रीज़ में मूव कर रहे हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए या बिजनेस के लिए, तो इसको कैसे कम किया जा सकता है, इसकी क्या रीज़न है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं जो बाहर मूव कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। जो मास्टर्स लेवल पे एमफिल करके लोग हॉकर्स बन गए हैं, ठेले लगा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उसकी रीज़न यही है कि यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। पढ़े लिखे लोगों की तादाद सब बाहर जा रही है, वो इसलिए कि यहाँ पे लोगों को कारोबार सही नहीं, मतलब जो लोग करना चाहते हैं जॉब सही नहीं है, और लोगों गुर्बत बहुत है,
पॉवर्टी बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए कोई बेहतरीन स्टेप ले, ताकि लोगों को यहाँ पे जो है वो यहीं पे ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दें, ताकि वो बाहर मूव ना करें। जैसा कि आपने कहा कि गवर्नमेंट को चाहिए कोई बेहतरीन स्टेप ले, कुछ अच्छा काम करे, तो आपको नहीं लगता कि इसमें जनरल पब्लिक का भी कुछ अपना हाथ होता है? हम घर में बैठे रहते हैं, जॉब्स के लिए जाते नहीं, काम करते नहीं हैं और बेरोज़गारी का इल्ज़ाम गवर्नमेंट पे देते हैं। मैं आपको इतना कहूँगी कि मैंने डबल मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन मैंने बहुत गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई किया है, लेकिन नहीं होती। बिलीव करें कि मैंने बहुत बहुत ज़्यादा टेस्ट दिए, फ़ीस भी पे की उसकी, तो जो रिकमेंडेशंस होती हैं या ब्राइबरी या ये सब कुछ ये अरूज पे है, तो इस वजह से जो डिज़र्विंग लोग हैं वो उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। ओके जी, आपने जनरल पब्लिक के व्यूज़ जाने। कुछ लोग ये कहते हैं कि माफिया है पाकिस्तान में, चंद लोगों ने पाकिस्तान को कंट्रोल में रखा हुआ है, डेट्स वाई लोग दूसरे मुल्कों में मूव कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि लोग खुद से काम नहीं करना चाह रहे, बेरोज़गारी का इल्ज़ाम गवर्नमेंट पे लगा देते हैं, तो इस वजह से मूव कर रहे हैं। हर बंदे का अपना अपना व्यू है। आप हमारा ये प्रोग्राम देखें, सब्सक्राइब करें माश न्यूज़ को, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एक्चुअल रीज़न क्या है, आपको क्या लगता है इसकी रीज़न क्या है, और ब्रेन ड्रेन को कैसे कम किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।